अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ग़िज़ाएँ तीन तरह की होती हैं और हमारी बॉडी को तीनों ग़िज़ाएँ चाहिए होती हैं। एक वो ग़िज़ा होती है जो हम अपने जिस्म को देते हैं, एक वो ग़िज़ा होती है जो हम अपने दिमाग को देते हैं, और एक वो ग़िज़ा होती है जो हम अपनी रूह को देते हैं। रूह की ग़िज़ा क्या है दोस्तों, इस पे लंबी डिबेट है, लंबी बात है, इसको फिर किसी सेशन पे रखेंगे, मगर अभी हम दो जो ग़िज़ाएँ हैं उस पे बात करना मुनासिब समझते हैं। नंबर एक दिमाग की ग़िज़ा, नंबर दो जिस्म की ग़िज़ा। हम पाकिस्तानी माज़रत के साथ वो कौम हैं जिनकी ना तो जिस्म की ग़िज़ा अच्छी है और ना ही दिमाग की ग़िज़ा अच्छी है। जिस्म की ग़िज़ा के बारे में देखें तो ऑयली चीज़ें खाना, पकोड़े, समोसे, बिरयानी और तली हुई चीज़ों का खाने का रवाज और ठंडी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई दर्जे नुकसानदेह हैं वो हम खाते हैं। मीठा बहुत ज़्यादा, नमक बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद हमारी हैबिट्स ऐसी हैं कि बैठे रहना, जिसकी वजह से हम अपने जिस्म को अच्छी ग़िज़ा नहीं दे पाते और जिस्म अच्छे से तवाना नहीं होता, जिस्म ताकतवर नहीं होता। जब आपका जिस्म ताकतवर नहीं होता दोस्तों तो आपको ना खाना मज़ा देता है और ना ही आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, ना ही आपको इर्द गिर्द का माहौल अच्छा लगता है, ना ही कोई और चीज़ अच्छी लगती है। तो जिस्म को ग़िज़ा देना और ग़िज़ा देने के साथ उसको अच्छी ग़िज़ा देना, सही ग़िज़ा देना, ये भी एक मसला है जो कि हम नहीं देते हैं। हम वो ग़िज़ा देते हैं जो हमें अच्छी लगती है, जबकि हमें वो ग़िज़ा देनी चाहिए जो सही है। अच्छा तो हमें लगता है बिरयानी खाना, अच्छा तो हमें लगता है ऑयली चीज़ें खाना, अच्छा तो हमें लगता है भुनी हुई चीज़ें खाना, अच्छा तो हमें लगता है नमकीन खाना, अच्छा तो हमें लगता है मीठा खाना और ज़्यादा खाना, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक की सूरत में हो या किसी और चमचम की सूरत में या कोई भी ऐसा मीठा हो। अच्छा तो हमें लगता है कि चीनी हो, बस जितना भी हो चीनी हो, मीठी चीज़ें हो, और उसके बाद ठंडा पानी पीना। अच्छा तो हमें लगता है नमकीन चीज़ें खाना, मिर्ची मसाले और ऑयली चीज़ें खाना। मेरे दोस्तों ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये हमें अच्छी लगती हैं, जबकि सही क्या है कम खाना, सही क्या है कम खाना, मुनासिब खाना, बेहतर खाना, ऑयली चीज़ें ना खाना, ऐसी चीज़ खाना जिससे आप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ना बढ़े, जिसके खाने से आपकी वेन्स और जिस्म की नसें वो फूलें ना और ख़राब ना हो। जब आप गलत खाना खाते हैं मेरे दोस्तों फिर आपको ब्लड प्रेशर होता है, फिर मेरे दोस्तों आपका बीपी शूट करता है, फिर आपको शुगर होती है। फिर उसके बाद हम पाकिस्तानियों की खाने के बाद ये हैबिट है कि खा के सो जाना, बैठे रहना, लेटे रहना, गप्पे मारना, हुटिंग करना, टीवी देखना, टॉक शॉक देखना। बुरी बात नहीं है ये चीज़ें देखना, मगर बैठना एक बहुत बुरी हैबिट है मेरे दोस्तों। अपने आप को खेल कूद में लगाएं दोस्तों, अपने आप को वर्जिश में लगाएं मेरे दोस्तों, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी वाली गेम्स में लगाएं मेरे दोस्तों। जब आप अपने आप को लगाएंगे तो आपके बच्चे भी लगाएंगे। आज ये हैबिट हमसे चलते हुए हमारे बच्चों में आ गई है कि हमारे बच्चे भी मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं मेरे दोस्तों। 2 साल का बच्चा हो या 20 साल का बच्चा हो, हर कोई मोबाइल में लगा है और उसका जिस्म जो है स्टक होके रह गया। खड़े हुए पानी जो है ना मेरे दोस्तों उसमें गंदगी बन जाती है, वो पानी गदला हो जाता है मेरे दोस्तों। चलता हुआ पानी फ्रेश रहता है, खड़े हुए बेरिंग, खड़ा हुआ लोहा, खड़ी हुई कोई भी चीज़ उसको जंग लग जाता है मेरे दोस्तों। बेरिंग चलता रहे तो वो और रवां होता जाता है मेरे दोस्तों। इसी तरह जो चीज़ खड़ी हो जाती है बेकार हो जाती है। बॉडी को हमने खड़ा कर दिया, एक तो ग़िज़ा गलत, दूसरा खड़ा कर दिया। दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि हम अपने जिस्म के साथ दिमाग को क्या ग़िज़ा दे रहे हैं। मेरे दोस्तों हम अगर नेगेटिव किताबें पढ़ेंगे, नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे और सुबह शाम सिर्फ मोबाइल को स्क्रॉल करते रहेंगे, मोबाइल पे सिर्फ डांस गाने बाजे देखते रहेंगे, या अगर टीवी देखना है तो टीवी में हम सिर्फ ये देखते हैं वहाँ बम फट गया, वहाँ ये हो गया, वो सियासतदान मारा गया, वो उसने मार दिया, वो जलील कर दिया, हमारा मुल्क डूब गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया, नेगेटिव ख़बरें हैं सारी। हम अपने दिमाग को सुबह शाम क्या इल्म दे रहे हैं? जो सुनते हैं वही तो हमारा इल्म है, जो हम पढ़ते हैं वही तो हमारा इल्म है, जो सुनते हैं जो देखते हैं वही तो हमारा इल्म है। अगर हम इस जहन को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं देंगे, कुरान नहीं सुनेंगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, पॉजिटिव लोगों के पास नहीं बैठेंगे, पॉजिटिव माइंड लोगों के पास नहीं बैठेंगे, जो हमें इन्फॉर्मेशन दें, जो हमारी शख्सियत को डेवलप करें, उनके पास नहीं बैठेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास सोशल मीडिया है, स्क्रॉलिंग है, फिर उसके बाद हमारे पास मीडिया है, टीवी है, फिर हम नेगेटिव चीज़ें सुनेंगे, फिर हमारा जहन उसी तरह बनता है और हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, जिससे हमारी ज़हनी साख्त ऐसी बनती है कि हम सिर्फ बुरा सुनने और बुरा बोलने और बुरा देखने के आदी हो जाते हैं। और ये बुरी आदतें फिर आगे चल के हमारे फ्यूचर को डिफाइन करती हैं। हमारा जो आज है ना मेरे दोस्तों, यही हमारा फ्यूचर है।
फ्यूचर किसी चीज़ का नाम नहीं है। आज के लम्हे में जो आप जी रहे हैं, आज के लम्हे में जो आप खा रहे हैं, आज के लम्हे में जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज के लम्हे जो मैं आप जो कुरान पढ़ रहे हैं, आज के लम्हे में आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, असल में यही तो आपका फ्यूचर है। अगर आज आपका नेगेटिव है तो फ्यूचर आपका नेगेटिव ही रहेगा। आज आपका अगर अच्छा नहीं है तो कल आपका अच्छा नहीं होगा मेरे दोस्तों। कल को अच्छा करना है, फ्यूचर को अच्छा करना है मेरे दोस्तों, तो मौजूदा लम्हे में जीना सीखें, मौजूदा लम्हों में जीना सीखें, मौजूदा लम्हे को एंजॉय करें, खाने को एंजॉय करें, खाने को अल्लाह की नेमत समझ के खाएं। कौम सबा की तरह ना बने। कौम सबा पर अल्लाह की हर नेमत थी, पानी की फरवानी थी, रिज़्क़ की फरवानी थी, मगर वो लोग इस बदबख्ती तक आ गए थे कि अल्लाह की नाशुक्री करने लगे। और नाशुक्री भी ऐसी कि सुनाए ना सुनाई जाए। मैं सुनाते हुए भी मुझे शर्म आती है, अल्लाह माफ़ करे, शायद कहीं हम भी ऐसे तो नहीं हैं। कौम सबा की हालत ये थी मेरे दोस्तों कि वो खाने की जो रोटियां होती थी अपने बच्चों का नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक नफल कुफर ना बाशद, पखाना जो है वो रोटी के साथ साफ़ करके फेंका करते थे। अहले इल्म ने लिखा ही है। और फिर अल्लाह ने उनसे रिज़्क़ को जब छीना और रिज़्क़ को कहत साली आ गई, और फिर एक वक्त ऐसा आया वही पखानी वाली रोटियां, जो बची हुई रोटियां थी, वो पहाड़ बन गए थे उनके। इतना उन्होंने वो जमा किया हुआ था रिज़्क़, इस तरह ज़ाया करते थे, और फिर बाद में वही रोटियां उनको खानी पड़ी। तो हमारा भी ये आलम ना हो मेरे दोस्तों। अल्लाह की दी हुई नेमतों को एंजॉय करें, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। अगर आपको अल्लाह ने इल्म दिया और साहिब इल्म बनाया है तो इल्म को फैलाएं। अगर आपके पास कोई साहिब इल्म है तो उसके पास बैठें, कोई इल्म वाला है तो उससे सीखें, कोई किताब अच्छी है तो उसको पढ़ें। सिर्फ सोशल मीडिया पर वक्त ना गुजारें। अपने जहन को अच्छा इल्म दें, अपने जहन को अच्छे दोस्त दें, अपने जहन को अच्छी बातें दें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें सुनें। बेकार चीज़ों का मवाद अपने दिमाग को ना दें, क्योंकि दिमाग में जो जाता है ना मेरे दोस्तों, आँखों के ज़रिए जाता है। पहले आंख देखती है, फिर दिमाग में जाता है, और जब दिमाग में जाता है फिर ज़ुबान पे आता है, और फिर वही आपके अमल में आता है मेरे दोस्तों। तो हमने अपने जिस्म को भी गलत ग़िज़ा दी हुई है पाकिस्तानियों, और उसके बाद मेरे पाकिस्तानियों हमने अपने दिमाग को भी गलत ग़िज़ा दी हुई है। आज से वादा करें कि हम अपने दिल को भी, दिमाग को भी अच्छी और पॉजिटिव ग़िज़ा की तरफ लाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रूह की ग़िज़ा क्या होती है। जिस्म की ग़िज़ा और रूह की ग़िज़ा को डिफ़ाइन किया जाएगा कि जिस्म की ग़िज़ा क्या है, रूह की ग़िज़ा क्या है। मेरा ये चैनल पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, इसके अलावा बाहर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान में आप किसी भी शहर से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहें। और मुख्तलिफ 2 टॉपिक्स में रख के उन पर बात किया करता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि मुख्तलिफ अल्फाज के असरात क्या होते हैं, और मुख्तलिफ अंदाज में हमारी शख्सियत को किस तरह डेवलप करते हैं या किस तरह हमारी शख्सियत को बिगाड़ते हैं। तो मुमकिन है कि मेरी कुछ बातों से आपकी शख्सियत डेवलप हो जाए, बन जाए, और ये भी मुमकिन है कि आपके किसी साथी का, आपके दोस्त का, आपकी बीवी, आपकी बहन का या आपकी अम्मी जान का या किसी भी और मेरे दोस्त का जहन बने, और वो अच्छी पॉजिटिव थॉट्स पे आ जाएं, पॉजिटिव, और कुछ चीज़ों को समझ लें। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि इस तरह की पॉजिटिव वीडियोज़ आपके पास आती रहें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।